Hello everyone. So here is the next video. After electric circuit and electric symbols, we are going to cover with the next topic. This is very important topic and the name of the topic is Ohm's law. Ohm's law में हम क्या पढ़ेंगे? Ohm's law में हम पढ़ेंगे कि V और I के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. I मीन्स करंट. तो बेसिकली वी विल लर्न कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. हमने लास्ट वीडियोस में जब पोटेंशियल डिफरेंस किया था तब हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था कि जब वायर्स के दो एंड्स के बीच में जब तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है तब तक उस वायर में करंट होगा. जब उनमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा मींस उसके दोनों एंड्स पे सेम पोटेंशियल होगा. अगर दोनों एंड्स पे सेम पोटेंशियल होगा इट मीन्स दोनों एंड्स पे कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है. अगर दोनों एंड्स पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है सो वी विल से पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो. और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है मीन्स V इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तब करंट कोई भी उस वायर में करंट फ्लो नहीं करता. तो करंट भी क्या हो जाता है? ज़ीरो. अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब ही करंट होगा. नाउ लेट अस सी कि ये रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, ये कैसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट Ohm's law was given by George Simon Ohm. सर जॉर्ज साइमन ओम ने हमें क्या बताया? उन्होंने एक सीरीज़ की एक्सपेरिमेंट की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड देन उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप समझाने के लिए मैंने 3 केसेस ड्रॉ किए यहाँ पे. केस 1, तीनों केसेस में आई हैव ड्रॉन द वायर. केस 1 वायर में ए और बी एंड पे मैंने कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया है. बट ए एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आई हैव टेकन एग्जांपल एज पोटेंशियल डिफरेंस एट ए 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एट बी 4 वोल्ट. मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट का. करंट होगा वायर में. केस 2, यहाँ पे पोटेंशियल एट ए इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट बी इज 8 वोल्ट. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट. इन द केस 3, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट बी इज अगेन 10 वोल्ट. दोनों 10 वोल्ट हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है. तो रिलेशनशिप ऐसा है, ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आता है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा. इस केस में करंट क्या होगा? मैक्सिमम. इधर क्या होगा? करंट मिनिमम. इधर क्या होगा? करंट मिनिमम. और इधर क्या होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो तो करंट भी ज़ीरो. तो इसका मतलब बट एक चीज़ है, जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इनके बीच में रिलेशनशिप देखा गया तो ओम सर ने एक चीज़ कांस्टेंट रखी. उन्होंने बोला कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी जो टेम्परेचर है उसको हम क्या रखेंगे? हमेशा कांस्टेंट रखेंगे. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप? इससे हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी क्या होगा? कम. एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है और एक चीज़ के कम होने से अगर दूसरी चीज़ भी कम हो रही है देन वी विल से कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट. कि
कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला इन्होंने रिलेशनशिप को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी उतना बढ़ेगा। हो सकता है उतना ना बढ़े, थोड़ा बढ़े या उससे ज़्यादा बढ़े। तो ये चीज़ है कि ये दोनों इक्वली इंक्रीज नहीं होंगे। देयर इज नो इक्वल रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। Now, whenever there is direct relationship between two things, between two quantities, we make them equal. How we make them equal? अगर इनको equal करना है हमें इस क्वांटिटी के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सेम। So sign of proportionality is replaced by two things, equal sign and a constant. Later on फाइंड किया गया कि इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं आर। आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेटर ऑन it was termed as resistance. It was termed as resistance, and we got the formula V is equals to IR. This is the mathematical expression of Ohm's law. Mathematical expression for Ohm's law. We can also calculate, if we want to tell कि resistance क्या है, तो resistance क्या है हमारे पास, it is the ratio of potential difference to the current. So in this way we used to derive the mathematical expression for Ohm's law. Now let us see what is the definition of Ohm's law. Definition of Ohm's law is as follows. Definition of Ohm's law. Now, Ohm's law was stated at a constant temperature. So first of all we'll write at constant temperature कि जो भी हम वेरिएशन, जो भी हम रिलेशनशिप देखेंगे between potential difference and current, it will be observed at constant temperature. At constant temperature, the potential difference at constant temperature, the potential difference across two ends of the wire is directly related or directly proportional to amount of current flowing in the wire, or vice versa. Like we can say amount of current flowing in the wire is directly proportional to the potential difference across the two ends of the wire. So V is directly proportional to I at constant temperature. If we want to equalize the relationship, it will be equalized with the help of equal sign and a constant. V is equals to IR. R is named as resistance. So यहाँ से हम एक चीज और देखते हैं कि it means अगर एक वायर के टू एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करें टू एंड्स पे, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते रहें करंट भी इंक्रीज होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करें करंट भी डिक्रीज होगा। पर एक वायर में जो चीज़ सेम रहेगी वो रहेगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज चोजन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो ये चीज़ को हमेशा रिमाइंड करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स अ लॉट कि एक वायर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी।
पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने से करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो एक वायर में कांस्टेंट रहेगी इट विल बी रेजिस्टेंस एंड इट विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा। अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। ओम्स लॉ इज ऑलवेज ओबेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। So this is up to Ohm's law. Now next we will read about the resistance in the next video. I hope up to this concept it is clear to you all. So revise it again, the last concepts also and new one also. Thank you.